हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका स्वागत है। मैं विकास। आज हम क्लास 6 की मैथ्स की क्लास करेंगे बच्चों। और मैथ्स में हमारा चल रहा था होल नंबर्स, तो उसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। कुछ क्वेश्चंस किए थे बच्चों, एक्सरसाइज हमने की थी। अब हम आगे के टॉपिक्स सीखते हैं पहले, और फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आपका चैप्टर है होल नंबर्स। होल नंबर चैप्टर करेंगे बच्चों हम। अब देखिए, इसमें बच्चों कुछ हम प्रॉपर्टीज करेंगे। प्रॉपर्टीज से हम स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स। तो होल नंबर्स की प्रॉपर्टीज क्या बोल सकते हैं बच्चों? इसको पूर्ण संख्याओं के गुण हम इसको बोल सकते हैं। पूर्ण संख्याओं के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स मतलब पूर्ण संख्याओं के गुण हम करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आती है उसको हम बोलेंगे बच्चों क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या बोलेंगे? क्लोजर प्रॉपर्टी हम बोलेंगे, और इसी के बारे में हम जानेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई? क्लोजर क्लोजर प्रॉपर्टी। इसको बच्चों हम बोल सकते हैं संवृत गुण। अब ये गुण होता है योग तथा गुणनफल के पर्पज से होता है, यानी इसमें हम एडिशन सीखेंगे और मल्टीप्लिकेशन का के बारे में हम देखेंगे। तो देखिए बच्चों, इसमें सिर्फ दो ही चीज अप्लाई होती हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं ये गुण होता क्या है, उसके बाद हम बाकी चीजें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं नंबर लेता हूं कुछ, ठीक है। मान लीजिए a प्लस बी, ये दो इंटीजर्स हैं। a प्लस बी दो नंबर्स हैं, ये होल नंबर्स हैं, ठीक है। तो इसमें कहते हैं कि होल नंबर का सम, दो होल नंबर यानी दो पूर्ण संख्याओं को अगर हम जोड़ेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा? पूर्ण संख्या होगा, होल नंबर होगा। ठीक है बच्चों, यही कहना है इसका। फिर से मैं बता देता हूं कि अगर हम दो होल नंबर्स को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, योग करेंगे, तो जो उनका आंसर आएगा वो भी होल नंबर आएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल की मदद से हम समझते हैं। दो नंबर्स मान लीजिए 6 प्लस 2, ठीक है। दो नंबर्स हैं 6 प्लस 2। तो 6 क्या है? होल नंबर। आपको पता है बच्चों होल नंबर कौन से होते हैं? 0 से शुरू हो जाते हैं, 0 1 2 3 और कंटिन्यू होते हैं, वो यही होते हैं होल नंबर। अब देखिए कि 6 प्लस 2 कितना हो गया? 8 हो गया। तो 6 भी होल नंबर है और 2 भी होल नंबर है, और 8 जो आया वो भी बच्चों होल नंबर है। तो यानी यही प्रॉपर्टी का मकसद है, यही है प्रॉपर्टी कि दो होल नंबर को अगर आप जोड़ोगे, योग करोगे, तो आंसर भी होल नंबर आएगा। अब बच्चों ये प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए भी है, ठीक है। अगर आप a और b को, a को b से मल्टीप्लाई करते हो, गुना करते हो, और ये दोनों क्या है? होल नंबर हैं। a भी होल नंबर है और b भी होल नंबर है, तो जो c आएगा ये भी होल नंबर होगा बच्चों, ठीक है। ये भी एक पूर्ण संख्या होगी। मतलब दो पूर्ण संख्याओं को अगर आप गुना करेंगे तो जो आंसर आएगा वो भी पूर्ण संख्या होगी, ये बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये प्रॉपर्टी होती है। एग्जाम्पल की मदद से हम इसको भी देखते हैं।
जैसे कि अगर आपको बोल दिया जाए कि 2 × 3, तो 2 क्या है, 2 होल नंबर है, 3 भी होल नंबर है, इनको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, ये भी होल नंबर आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अब देखिए, जैसे अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करता हूं 3 को, 0 भी तो होल नंबर है और 3 भी होल नंबर है, दोनों पूर्ण संख्या है, आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो 0 ये होल नंबर ही हो गया। इसीलिए अगर हम मल्टीप्लाई करें या फिर ऐड करें तो इसमें ये बच्चों होल नंबर ही इसका आंसर आएगा। लेकिन ये अगर हम सब्ट्रैक्शन या डिवीजन करें तो उसके लिए ये रूल अप्लाई नहीं होगा। मैं बता दूं यहां आपको, नोट फॉर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, मतलब आप इसको माइनस करेंगे या फिर भाग करेंगे तो उसके लिए ये रूल नहीं अप्लाई होगा। इसको हम एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे बच्चे, आपको बेहतर समझ में आएगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मैं बोलूं कि 4 - 2, तो देखिए 4 भी होल नंबर है, 2 भी होल नंबर है, ठीक है, 4 भी होल नंबर है और 2 भी होल नंबर है, दोनों पूर्ण संख्या है, इनका आंसर आएगा 2। तो 2 भी होल नंबर है, पूर्ण संख्या है, मान लिया हमने, ठीक है। तो किसी किसी केस में सब्ट्रैक्शन में आ सकता है होल नंबर, लेकिन हमेशा ऐसा हो ये पॉसिबल नहीं है। जैसे कि एक और हम सब्ट्रैक्शन लेके देखते हैं, जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पे तो 4 ही है, यहाँ पे 6 है, मतलब 4 - 6, इन दोनों को अगर आप माइनस करेंगे तो कैसे माइनस कर सकते हैं, 6 तो बड़ा है, 4 छोटा है, तो आप 6 में से 4 को माइनस करेंगे, आंसर 2 आ जाएगा और साइन आएगा जो 6 के साथ होगा, क्योंकि 6 यहाँ पे बड़ा है तो माइनस का आ जाएगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे 4 क्या है, होल नंबर है, पूर्ण संख्या है, और 6 क्या है, 6 भी होल नंबर है, पूर्ण संख्या है। लेकिन -2 क्या है, -2 इंटीजर है, पूर्णांक है, वो भी ऋणात्मक पूर्णांक है, तो ये होल नंबर नहीं है, ये होल नंबर नहीं है बच्चों, ठीक है, ये होल नंबर नहीं है -2। इसीलिए मैंने बोला था कि सब्ट्रैक्शन में हमेशा होल नंबर नहीं आएगा, अगर हम माइनस करेंगे तो हमेशा होल नंबर नहीं आ सकता। लेकिन हाँ, जब हम योग करेंगे और गुणा करेंगे तो हमेशा होल नंबर आ सकता है, ठीक है बच्चों। अब देखिए कि इसमें कंडीशन ये होनी चाहिए बच्चों कि जिन नंबर्स की, जिन संख्याओं की हम गुणा कर रहे हैं वो भी होल नंबर्स हों। अब डिवीजन का चेक कर लेते हैं कि क्या डिवीजन में भी ये चीज अप्लाई होती है। तो चलिए भाग करके देखते हैं हम। अगर मैं बोलूं 7 को आप 0 से भाग करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 7 को अगर 0 से भाग करेंगे तो आंसर आएगा नॉट डिफाइंड। तो नॉट डिफाइंड भी होल नंबर नहीं होता, ये आपको पता है। इसीलिए आप बोल सकते हैं कि जब भी हम डिवाइड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमेशा होल नंबर आंसर नहीं आएगा। तो 7 यहाँ पे होल नंबर है, 0 होल नंबर है, 2 होल नंबर को हमने डिवाइड किया है, लेकिन फिर भी 0 होल नंबर नहीं आया आंसर में। तो यही है हमारी प्रॉपर्टी बच्चों की क्लोजर प्रॉपर्टी, इसको हम बोल सकते हैं कि अगर नंबर्स का योग करते हैं, होल नंबर्स का, या फिर गुणा करते हैं, तो जो आंसर आएगा वो भी होल नंबर आएगा। लेकिन ये चीज सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के केस में हमेशा नहीं होगी, ये चीज आप ध्यान रखिए। अब अगली प्रॉपर्टी की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आती है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी बच्चों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी बच्चों, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हम बोल सकते हैं कर्म विनिमय गुण, ठीक है, कर्म विनिमय गुण इसको हम बोलेंगे। तो ये कर्म विनिमय गुण हो गया। अब क्या होता है और किस किस चीज के लिए हम इसको अप्लाई करते हैं, ये चीज भी आप यहाँ पे जानेंगे। जैसे कर्म विनिमय गुण है, इसको हम करते हैं
योग और गुणा के लिए, किसके लिए? योग और गुणा के लिए, ठीक है, योग और गुणा के लिए, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, योग और गुणा के लिए इसको हम करते हैं। अब कैसे इसको अप्लाई करेंगे बच्चों? तो एडिशन के लिए देखते हैं हम सबसे पहले, जब योग करते हैं तो क्या होगा? a प्लस बी, दो नंबर्स हैं, ठीक है, a प्लस बी। अगर हम इसको इंटरचेंज कर दें, इनकी जगह, इनके प्लेसेस हम आपस में बदल दें, तो देखिए आंसर सेम रहेगा, दोनों बराबर ही रहेंगे। मतलब कहने का ये है बच्चों, या तो मैं ए में बी जोड़ दूं या बी में ए जोड़ दूं, आंसर सेम रहेगा। जैसे उदाहरण की मदद से समझते हैं। पहले मैंने 6 लिखा और 4 लिखा बच्चों, पहले 4 लिखा और उसमें मैंने 6 ऐड कर दिया, ठीक है, 4 में 6 जोड़ दिया, आंसर कितना आना चाहिए? 10 आएगा, 4 प्लस 6 10 होता है। अगर मैं बोलूं कि नहीं भाई मैं तो पहले 6 लिखूंगा और फिर 4 लिखूंगा, 6 में मैं 4 जोड़ूंगा, तो भी आंसर कितना आएगा? 10 आएगा। बस यही मतलब है इस प्रॉपर्टी का, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर आप दो नंबर्स की प्लेस भी चेंज कर देते हो तो भी एडिशन सेम आएगा, एडिशन का आंसर सेम आएगा। अब मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं, गुणा में क्या ये प्रॉपर्टी काम करती है? ए गुना बी करूं या बी गुना ए करूं, आंसर सेम ही आएगा। उदाहरण की मदद से हम इसको समझते हैं। तो जैसे मान लीजिए 2 गुना 3 है, ये 2 गुना 3 कितना आएगा? 2 तिया 6। लेकिन अगर मैं बोलूं कि नहीं पहले मैं करूंगा 3 को लिखूंगा फिर 2 को लिखूंगा, तो 3 गुना 2 करूंगा, तो 3 दूनी भी 6 ही होता है बच्चों, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसीलिए ये दोनों आएंगे बराबर। अब देखिए बच्चों, क्या ये सब्ट्रैक्शन, मतलब क्या ये घटाव में और भाग में काम करेगा? इसको चेक कर लेते हैं। 4 में से अगर हम 3 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 4 माइनस 3 कितना हो गया? 1 हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि भाई 3 में से 4 माइनस करना है, यही तो करते हैं हम, प्लेसेस इसके बदलते हैं, तो 3 में से अगर 4 माइनस करेंगे तो आंसर 1 नहीं आएगा, -1 आएगा। इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं कि ये दोनों बराबर नहीं होंगे। तो ये प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए, घटाव के लिए तो बिल्कुल नहीं है। अब भाग के लिए चेक करते हैं। अगर मैं बोलूं 6 को आप 2 से भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा? 6 को 2 से डिवाइड करके देखिए बच्चों, 6 डिवाइडेड बाय 2, 2 तिया 6, आंसर आ गया 3। अगर मैं बोलूं कि अब भाई इनकी जगह बदल दो, 2 को 6 से डिवाइड करो, तो क्या आंसर आएगा बच्चों? देखिए 0 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर, ठीक है, 0 पॉइंट क्या आएगा? देखिए 2 डिवाइडेड बाय 6 करते हैं तो 6 0 0 और 0 उतार लिया, 6 तिये 18, 6 तिये 18, ये कंटिन्यू होता जाएगा। तो देखिए 0 दशमलव कुछ आया और यहाँ पे 3 आया, तो क्या ये दोनों बराबर हैं? बिल्कुल बराबर नहीं है बच्चों। इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये डिवीजन और सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं है, वो इसमें अप्लाई नहीं होगा, नॉट फॉर डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है बच्चों। तो ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो जाती है। इसके बाद बच्चों अगली प्रॉपर्टी जो हम करेंगे वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी करने जा रहे हैं अब हम? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बच्चों, इसको हम क्या बोल सकते हैं? सहचारिता गुण, ठीक है बच्चों। अब कैसे इसको हम करेंगे ये आप ध्यान दें। अब इसमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में हम देखिए करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं बोलूं 2 नंबर्स है मेरे पास, कौन से? a प्लस बी, ठीक है, और तीसरा नंबर है c, ठीक है, 3 नंबर हो गए a प्लस बी प्लस c। अगर मैं बोलूं पहले मैं a को और b को जोड़ूंगा, उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें मैं c का योग करूंगा, c का एडिशन करूंगा। या फिर मैं बोलूं कि a प्लस बी प्लस सी है ना भाई, तो मैं पहले b और c का योग करूंगा और उसका जो आंसर आएगा उसमें मैं a जोड़ दूंगा।
तो क्या दोनों आंसर सेम होंगे, सही होंगे? हाँ बिल्कुल सही होंगे, यही है प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, अब देखिए कि 2 + 3 + 4, ये 3 नंबर ले लेते हैं। ए हो गया 2, बी हो गया 3 और सी हो गया यहाँ पे 4। अब मैंने क्या बोला था, पहले मैं 2 और 3 को जोड़ूंगा, उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें 4 जोड़ूंगा। तो 2 + 3 हो गया 5 + 4, 5 + 4 9 हो गए। अब क्या अगर 2 + 3 + 4, ए बी सी यहाँ पे भी हम सेम रखेंगे, लेकिन मैं पहले 3 और 4 को जोड़ूंगा और फिर जो आंसर आएगा उसमें 2 का जोड़ करूंगा मैं। तो 3 + 4 कितना हो गया, 7 हो गया, और 7 + 2 कितना हो गया, 9 हो गया। यानी आंसर सेम आएगा। आप कोई भी 2 नंबर्स को पहले जोड़ लो और उसके बाद तीसरे नंबर का योग करोगे, आंसर हमेशा आपका सेम आएगा। ये हो गई एडिशन, एडिशन की प्रॉपर्टी, योग की प्रॉपर्टी। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब बच्चों हम गुना के लिए इसको करके देखते हैं, मल्टीप्लीकेशन के लिए इसको करके देखेंगे। ठीक है बच्चों, ए इंटू बी इंटू सी, ये किसके लिए हो गया, मल्टीप्लाई। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये प्रॉपर्टी लगा के देखते हैं, ए इंटू बी इंटू सी। ठीक है, ए बी सी 3 नंबर हैं, तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन पहले अगर ए और बी का मल्टीप्लाई करें, गुना करें, और उसमें फिर आंसर जो आए उसमें सी का गुना करें, या फिर आप बोल सकते हैं बी और सी की गुना करें, जो आंसर आए उसमें ए की गुना करें, तो क्या आपका आंसर सही होगा, सेम होगा? 2 × 3 × 4 हम करके देखते हैं। तो पहले तो 2 और 3 की गुना करेंगे हम, 3 दूनी कितना हो गया, 6 × 4, और 6 चौके 24, यहाँ पे आपका आंसर आएगा। अब देखिए, अगर मैं बोलूं 2 × 3 × 4 है, लेकिन मैं पहले इन दोनों को गुना करूंगा, 3 और 4 को करके देखते हैं। 3 चौके 12 और 12 दूनी 24, तो देखिए आंसर दोनों में सेम आया है, इसीलिए आप बोल सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में लगेगी। ठीक है बच्चों, अब आ जाती है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या आ जाती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को हम बोल सकते हैं वितरण गुण। क्या बोलेंगे, वितरण गुण, या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम इसको बोल सकते हैं बच्चों। इसका मतलब क्या है ये आप ध्यान से यहाँ पे समझें। जैसे अगर मैं बोलूं a इंटू बी प्लस सी, ये बच्चों हमारी कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए होती है। ये प्रॉपर्टी कैलकुलेशन आसान बना देती है। धीरे धीरे आप समझेंगे कि कैलकुलेशन आसान कैसे यहाँ पे बनाएगी। तो चलिए इसको करके देखते हैं। अगर मैं बोलूं ये मुझे ब्रैकेट खोलना है, तो हम क्या करेंगे, ए को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे दोनों में, ए में, बी में और सी में। जैसे ए को बी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और सी के साथ भी करेंगे, और इसको हम लिख सकते हैं ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ए बी और ए सी, ये हम लिख सकते हैं। मतलब दोनों के साथ बच्चों ये मल्टीप्लाई होके आ जाएगा। बस यही होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल की मदद से हम समझते हैं। मान लीजिए 4 है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 + 1 से, तो आप क्या करेंगे कि 4 की पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई करके उनको ऐड कर देंगे। 4 × 2 + 4 × 1। अब 4 दूनी 8 + 4 एकम 4, और ये आ गया 12। तो देखिए बच्चों कि ये तो आपके लिए पहले से ही इजी था, छोटा नंबर है, ठीक है, इसलिए आपको लग रहा होगा कि भाई इतना हमने क्यों की, इतनी मेहनत, हम तो डायरेक्ट इसको कर सकते थे। 4 ×
2 + 1 और फिर 4 इंटू पहले 2 और 1 को जोड़ दिया तो 3 आ गया और 4 दिए 12। ये सिंपल पड़ता। लेकिन अगर हमारे पास बड़ा नंबर हो बच्चों तो उस कैलकुलेशन को ये इजी कर देगा। अभी एक एग्जांपल की मदद से हम समझेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए इसको एक एग्जांपल लेके देखते हैं हम। अब मान लीजिए कि नंबर है 728। 728 को मल्टीप्लाई करना है आपको 101 से। 101 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों देखिए कि आपको प्रॉपरली कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर सिंपली करते हैं तो 101 को 101 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले लिखेंगे 8 2 7, फिर आप लिखेंगे ये 0 0 0 आ जाएगा यहाँ पे, और फिर जो तीसरा एक मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 8, और फिर इनको आप ऐड कर देंगे 2 8 और 7 15, एक हासिल 2 और 1 3 और 7। ठीक है बच्चों, तो इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी हो सकता है। अब देखिए कि ये हम सीधा कर देंगे बिना एक्चुअल में मल्टीप्लाई किए, डायरेक्ट हम इसको कर सकते हैं। कैसे? 728 है, क्या मैं 101 को 100 + 1 लिख सकता हूँ? 100 + 1, बिल्कुल इसको लिख सकते हैं हम। अब इसके बाद क्या प्रॉपर्टी है? डिस्क्लोजर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं हम, उसका यूज करते हैं। तो पहले मैं 728 को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा इंटू 100, फिर 728 को मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद 728 को 100 से मल्टीप्लाई करके आपको सिर्फ आगे 2 जीरो लगानी है। ठीक है, प्लस 728 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 728 ही आ जाएगा। अब बच्चों आपको कुछ नहीं करना, आपको इन दोनों को ऐड करना है। तो देखिए जो 0 है, 0 में 8 जोड़ देंगे तो 8 आएगा, 0 में 2 जोड़ देंगे तो 2 आएगा, और 8 में 7 हम जोड़ेंगे तो 15 आएगा। एक हासिल, 2 + 1 3 और 7। तो ये बच्चों आंसर आ गया। देखिए आंसर आपका सेम आया है, लेकिन आपका आसानी से आ गया। जोड़ भी आपका आसान था, जो मल्टीप्लाई की हमने वो भी इजी थी। तो इसीलिए ये जो डिस्क्लोजर प्रॉपर्टी है यहाँ पे, ये काफी आसान बना देती है क्वेश्चंस को। बस यही हम यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब बच्चों हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं और क्वेश्चंस की मदद से इस चैप्टर को हम समझेंगे। तो बच्चों ये क्वेश्चन है हमारे सामने, इसमें क्या बोला गया है? उपयुक्त क्रम में लगा के गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो जो यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई किया गया है यहाँ पे। अब देखिए इससे पहले हमने एडिशन का क्वेश्चन किया था, योग का क्वेश्चन किया था हमने, जोड़ने के लिए हमने क्या किया था, उसमें भी यही बोला गया था कि उपयुक्त क्रम में लगा के उनको जोड़िए, योग कीजिए। तो हमने उसमें क्या किया था कि जो नंबर्स 0 आ रहा है, जिन नंबर्स को जोड़ के, जैसे 3 6 8 + 4 2, तो जिनके नंबर में एंड में 0 आ रहा है, इसको हम 3 2 ले लेंगे बच्चों। जिनके एंड में 0 आ रहा है, जैसे 2 + 8 कितना आ गया? 0 आता है। तो उन नंबर्स को हमने पहले ऐड किया और फिर उसके बाद हम क्या करते थे, फिर दूसरे नंबर्स को ऐड करते थे, ताकि हमारा एडिशन योग इजी हो जाए। अब इसमें भी वही करना है आपको, इसमें लेकिन गुना करना है। नंबर्स को आप इस हिसाब से अरेंज करेंगे कि आपका मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा इजी हो जाए। ठीक है बच्चों, अब एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, उसकी मदद से आप बेहतर समझ पाएंगे। जैसे एक बड़ा सा नंबर है 7847 है, इसको अगर आप 38 से 38 से मल्टीप्लाई करेंगे तो काफी मुश्किल होगा, थोड़ा हल लंबा भी पड़ेगा, समय भी लगेगा आपको मल्टीप्लाई करने में। लेकिन अगर मैं बोल दूं 7847 को आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए 38 से बड़ा है 100, 138 से बड़ा है, लेकिन मल्टीप्लाई आप आसानी से कर सकते हो। क्यों? क्या करना है आपको? एंड में 2 जीरो ही तो लगाने हैं, इसीलिए एंड में अगर 0 आ जाते हैं तो हमारा मल्टीप्लीकेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। तो वही हम कोशिश करेंगे कि पहले ऐसे दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें ज्यादा से ज्यादा 0 प्राप्त हो, ताकि एंड में हमें मल्टीप्लाई करने में आसानी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला पार्ट इसका फर्स्ट पार्ट देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या बोला गया है? 2 ×
1768 इंटू 50। तो सबसे पहले आप कौन से दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे? तो मैं बोलता हूं कि अगर आप 2 को और 8 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 दूनी 16, जीरो नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ तो पहले ही जीरो है। और अगर इस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, जीरो तो एंड में वैसे ही लगता है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो 10 आ जाता है, तो यहाँ भी हमें जीरो प्राप्त हो रहा है। तो हम लिख देंगे 2 इंटू 50 इंटू 1768। इसके बाद हम इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी है यहाँ पे बच्चों? यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी सीखी थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, उसी का यहाँ पे इस्तेमाल हम कर रहे हैं। ठीक है, पहले इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए जीरो तो ऐसे के ऐसे आ जाएगा। अब 2 को और 5 को मल्टीप्लाई करना है हमने, 5 दूनी 10 हो गया, तो यहाँ पे आंसर आ गया 100 इंटू 1768। अब देखिए 1768 को आप 50 से मल्टीप्लाई करते तब भी थोड़ा लंबा पड़ता, या फिर 2 से करते तो भी लंबा पड़ता, लेकिन इसको 100 से करना है तो आपको कुछ नहीं करना, एंड में 2 जीरो लगा देनी है। इसीलिए ये देखिए कितना आपका आसान हो गया अगर आप इसको सही क्रम में लगा के तब इसको सॉल्व करते हैं तो। अब बच्चों हम अगला वाला पार्ट इसका देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है? नेक्स्ट पार्ट बी करके देखो आप। इसमें 4 इंटू 166 इंटू 25 है। अब बताओ तुम कि कौन सा हम नंबर को पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सब लोग सोचो एक बारी और बताओ कि कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करने पे हमें जीरो प्राप्त हो सकता है। फिर उन्हीं नंबर्स को हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि 4 को अगर आप 25 से मल्टीप्लाई करें तो 25 का टेबल नहीं भी आता होगा, तो हम ये एंड वाली डिजिट चेक करेंगे 5। ठीक है, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करके देखें तो 20 आता है, 20 के एंड में जीरो आता है। लेकिन अगर 4 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 24 आता है, यहाँ पे जीरो नहीं आएगा। इसलिए हम 4 को और 25 को पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 इंटू 25 इंटू 166। अब बच्चों यहाँ भी सेम प्रॉपर्टी आपकी यूज हुई है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब देख सकते हैं आप 4 को और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे आप तो कितना आएगा? 4 पंजे 20, 2 हासिल, और 4 दूनी 8 प्लस 2 10 हो गया, तो ये भी 100 आ गया आपका इंटू 166। अब देखिए फिर से आपकी मल्टीप्लीकेशन कितनी आसान हो गई। 166 को आपको क्या करना है, 166 को इसके सामने 2 जीरो लगा देंगे अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसी तरह से बच्चों आप इनको क्वेश्चंस को करेंगे। अब अगला पार्ट देखिए, 8 इंटू 291 इंटू 125 है यहाँ पे। 8 इंटू 291 इंटू 25 है यहाँ पे। तो इसको कैसे करेंगे? देखिए अगर 8 को 291 से पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट वाली डिजिट से हम चेक कर लेते क्या यहाँ पे जीरो आ रहा है, तो 8 एकम 8 नहीं आ रहा। लेकिन 8 को 25 से करेंगे तो 8 पंचे 40, यहाँ पे जीरो हमें मिल रहा है। तो पहले हम 8 इंटू 25 करेंगे और फिर इंटू 291, इन दोनों को हम पहले सॉल्व करेंगे। अब मल्टीप्लाई करके देखिए, डायरेक्ट कर सकते हैं आप 25 से 8 को। अगर आपको टेबल आता है 25 का तो बहुत ही आसान रहेगा आपका, और भी कम समय लगेगा। नहीं तो आप 8 पंजे 40 कर सकते हैं, 4 हासिल, 8 दूनी 16 और 4 20, 200 आ गया। और 25 अठे भी कितना होता है? 200 होता है। इसको 291 से आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए बच्चों यहाँ पे 2 जीरो हैं, वो एज इट इज लग जाएंगे, वैसे के वैसे लग जाएंगे। अगर जीरो वाली संख्या से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 जीरो एज इट इज लग गए। बचा क्या? सिर्फ 2 बचा है। तो 291 की आपको 2 से मल्टीप्लाई करनी है। आप डायरेक्ट कर सकते हैं बच्चों, इसमें कोई मेहनत नहीं है। अगर आपको डायरेक्ट नहीं आ रहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन देखिए कि ये 2 है, इसको पहले आप क्या करेंगे? 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एकम 2, फिर 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 9 दूनी 18, 1 हासिल, और 2 दूनी 4 और 1 5। ये आपका यहाँ पे आंसर आ जाता है बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आप
करेंगे, इसको सोल्व आप कर देंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं। इसमें क्या बोला गया है, 625 625 625 इंटू 279 इंटू 16, इनको हमें मल्टीप्लाई करना है बच्चों। तो कैसे करेंगे आप मल्टीप्लाई इसको कैसे कर सकते हैं वो देखना पड़ेगा। तो अगर मैं 16 को इससे मल्टीप्लाई करूं तो 16 को देखिए एंड वाले डिजिट इसकी 9 है, तो 16 निम्मा 144 होता है, तो जीरो यहाँ पे नहीं मिल रहा, लेकिन 5 से मल्टीप्लाई करने पे हमें जीरो मिल सकता है। ठीक है, 16 पंजे 80 होता है, तो इसीलिए मैं 625 को पहले 16 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको 279 से मैं इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। अब बच्चों यहाँ पे आपको सिर्फ मल्टीप्लीकेशन करना है 16 को 625 से। अगर इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं बच्चों तो डायरेक्टली कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर डायरेक्टली नहीं कर सकते तो यहाँ पे लिख के कर लीजिए आप, इंटू 16 है, क्योंकि मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब 6 पंजे 30 होता है और 3 हासिल, 6 दूनी 12 प्लस 3 15 हो जाएगा, 1 हासिल, 6 छके 36 और 1 37, ये आ जाएगा। इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे कि 1 को 625 से करेंगे तो 625 ही रहेगा, इन दोनों को जोड़ देंगे, 0 आ गया, 5 प्लस 5 10, 1 हासिल, 7 प्लस 1 8 प्लस 2 10, 1 हासिल, और 3 प्लस 1 4 प्लस 6 10 हो गया। तो ये देखिए यहाँ पे आंसर आ जाता है 10,000। कितना आ गया, 10,000 आ गया। इसको आपको 279 से मल्टीप्लाई करना है। तो जीरो कितनी ही हो बच्चों, कितना ही बड़ा नंबर हो, क्या फर्क पड़ रहा है, हमें तो आगे जीरो लगानी है। जितने यहाँ पे जीरो है, 4 जीरो है, तो इसके आगे हम 4 जीरो लगा देंगे। अब बताइए कि क्या बन गया, क्या नंबर बन गया ये। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हम यहाँ पे कोमा लगा देंगे, तो देखिए 27,90,000 इसको हम बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखेंगे। अगला पार्ट है 285 285 इंटू 5 इंटू 60, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कि 5 इंटू 5 तो 25 होता है, लेकिन 5 इंटू 6 कितना हो जाता है, 30 हो जाता है। तो यहाँ पे हमें जीरो मिल रही है, तो 5 को 60 से करेंगे मल्टीप्लाई पहले, और फिर जो आंसर आएगा उसको 285 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए 5 छिके 30 होता है और एक जीरो पहले से ही है, तो 300 आ गया, इसको 285 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको डायरेक्टली कर सकते हैं बच्चों, अगर आप चाहें तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, नहीं तो आप लिख के कर लीजिए। 2 जीरो तो एज इट इज आ जाएंगी। अब देखिए 3 पंचे 15, 1 हासिल, 3 अठे 24 और 1 25 और 2 हासिल, 3 दूनी 6 और 2 8, तो ये आ गया 855। तो हम एंड में यहाँ पे 855 लिख देंगे, 2 जीरो लगाई हुई है ऑलरेडी, तो ये आ जाता है 85,500। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व होंगे आपके। अब जल्दी से हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगला पार्ट है इसका 125 गुणा करेंगे उसको 40 से और फिर 8 से और 25 से। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, हम 125 को पहले 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 125 को हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर जो 40 है उसको हम 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम ये
क्रम रखेंगे इनके मल्टीप्लीकेशन का, अभी आपको बच्चों समझ में आ जाएगा कि ऐसा हमने क्यों किया। 125 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देख लीजिए 8 पंजे 40, 4 हासिल, 8 दूनी 16 और 4 20 और 2 हासिल, 8 एकम 8 और 2 10, 1000 आ गया यहाँ पे। अब इसको देखिए जीरो का, ये जीरो यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा, 4 पंजे 20, 2 हासिल, 4 दूनी 8 और 2 10, तो ये भी 1000 आ गया, ये भी 1000 आ गया। इनको आपको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई आप कैसे करेंगे बच्चों, जीरो लगा देंगे आगे बस, 3 जीरो यहाँ पे होते हैं। तो इस तरह से बच्चों आप इनको सॉल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। अब बच्चों देखिए कि आज हमने क्या क्या किया है, एक बारी उसको रिकैप कर लेते हैं। आज हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें कवर की हैं, तो आप उनको भूलना नहीं, अच्छे से उनको आप रिवाइज करते रहना, ताकि ये प्रॉपर्टी आपके कहाँ काम आती हैं। जो आज हमने प्रॉपर्टी की हैं, ये प्रॉपर्टीज बच्चों आपके काम आती हैं जब आप क्वेश्चन करेंगे तो उनको आसान बनाने में ये मदद करेंगी। तो आज हमने किया है बच्चों, क्लोजर प्रॉपर्टी की है, कौन सी, एक तो क्लोजर प्रॉपर्टी की है। अब इनके नाम बच्चों आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आने चाहिए। सर्वत्र इसको, सर्वत्र गुण इसको हम बोलते हैं, सर्वत्र गुण इसको हम बोलेंगे। अब अगले वाली जो प्रॉपर्टी है वो हो जाएगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या हो जाएगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और कौन सी की थी हमने बच्चों, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की थी। और फिर हमने कौन सी की थी एसोसिएटिव के बाद, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो बच्चों आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे। जो भी आपने प्रॉपर्टीज किए हैं इनको रिवाइज जरूर करते रहना, ताकि आप भूलें नहीं, और जो क्वेश्चंस किए हैं उनको भी आप दोबारा जरूर करें, ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।